नमस्कार। डीडी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ मनीषा चौहान और आज हमारा विशेष कार्यक्रम है वो है शुद्ध आहार मिलावट पे वार अभियान। आज मिलावट सबसे बड़ी समस्या है हमारे सभी भाई बहनों के सामने, क्योंकि आज हम देखते हैं कि खाना है हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन मिलावटी खाना जो हमें मिल रहा है वो कितना नुकसान हमें पहुंचा रहा है ये आप सभी जानते हैं। तो ये जो अभियान है शुद्ध आहार मिलावट पे वार, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और मिलावट से क्या नुकसान हो रहे हैं, मिलावटखोरों को सज़ा के क्या प्रावधान है, इन सब पे आज हम जानकारी लेंगे। और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ पधारे हैं अमित शर्मा जी। आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, खाद्य सुरक्षा विभाग राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित जी। और इन्हीं के साथ पधारे हैं करण सिंह तंवर जी। आप मुख्य खाद्य विश्लेषक हैं, खाद्य सुरक्षा विभाग राजस्थान से आप पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है करण जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो सबसे पहले जब खाद्य पदार्थ में मिलावट की बात आती है तो मिलावट क्या है, किन तरीकों से की जा रही है, ये हम करण जी आपसे जानना चाहेंगे। मैडम, सबसे पहले तो दूरदर्शन को धन्यवाद जो एक सार्थक चर्चा के लिए, आम नागरिकों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए एक ये अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे कि उनको में जागरूकता बढ़ेगी और खाद्य पदार्थ किस तरह से उनको सेलेक्ट करने चाहिए, कि कौन से खाद्य पदार्थ उनको खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, इस पे भी उनको काफ़ी ज्ञान मिलेगा, जागरूकता बढ़ेगी, तो अपने आप मिलावट पे अंकुश लगेगा। तो जैसा कि मैम आपने कहा कि मैं सबसे पहले दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं, शुद्ध खाद्य पदार्थ की श्रेणी में वो खाद्य पदार्थ आते हैं जिनमें ना तो कोई किसी चीज़ तरह के दूसरी कोई आइटम मिलाया हो, कोई चीज़ मिलाई हो, ना ही उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट आउट किया हो, कुछ निकाला गया हो, या वो दोनों शुद्ध खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं कि जो कई चीज़ों से मिलके बनते हैं, वो उनमें कई तरह के इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। उन इंग्रेडिएंट की जो मात्रा होती है वो शुद्ध हो, तुलनात्मक रूप से सही हो, जिससे कि एक अपने को सही पोषक तत्वों के साथ एक खाद्य पदार्थ मिले। तो ये इस तरह से, या किसी तरह का आजकल देखते हैं मार्केट में जाते हैं कई लोग हैं कि जो खाद्य पदार्थों में अलग अलग तरह की चीज़ें मिला देते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, या पब्लिक से चीटिंग करने के लिए, या उनकी लागत कम करने के लिए। तो ये भी एक तरह से मिलावट की श्रेणी में आता है। तो इस तरह के कृत्य सारे मिलावट की श्रेणी में आते हैं। अतः शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए ये शुद्ध आहार मिलावट वार अभियान पूरे साल हम लोग विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है, और कोशिश ये रहती है विभाग की कि हम आम पब्लिक को, आम जनता को शुद्ध आहार उपलब्ध करवा पाएँ। पहले समय की अगर हम बात करें तो मिलावट की जो ये खबरें होती थी बहुत कम सुनने में आती थी, लेकिन अभी समय के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं। मिलावट इतनी इस कदर बढ़ चुकी है कि हम खबरों में देख सकते हैं किस तरह से छापेमारी के सामने बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे सामने आ रही है कि इतने बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है, ये सब सामने आ रहा है। तो क्या कारण है इसके पीछे? मैडम, इसके पीछे एक तो कारण ये है कि आम पब्लिक जागरूक हो रही है। डिपार्टमेंट का भी काफ़ी सक्रिय डिपार्टमेंट रहा है, जिससे कि बड़े बड़े छापेमारी करें, या जिस तरह के सोर्स हमें इनपुट्स मिलते हैं कि भाई यहाँ मिलावट हो रही है, तो वहाँ जाके कार्रवाई करते हैं। साथ ही सघन अभियान चलाकर हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे से डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट हो, चाहे से रिटेल हो, वहाँ जाके कार्रवाई कर रही है। और आम पब्लिक को जहाँ मिलावट की जानकारी मिलती है, आम इनके दूरभाष समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक हम ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि भाई इस तरह की ये जो लोग हैं, ये निर्माता हैं, या इस तरह के लोग खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं समाचार पत्रों में, मीडिया में, या दूरदर्शन पे, या खबरों में इस तरह की खबरें आती हैं। विभाग का जोर रहता है कि भाई इस तरह का, जब तक इनको जो इस तरह के मिलावटखोर हैं इनके सेमिंग नेमिंग नहीं करेंगे, जब तक ये सुधरेंगे नहीं, तो इनको सुधारने के लिए और आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए इस तरह की समाचार पत्र, मीडिया में, या सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। जी, तो हमने ये जाना आपसे कि
मिलावट क्या होती है हम ये जान रहे हैं, किस कारण से हो रही है ये भी हम जान रहे हैं, लेकिन अब मिलावट के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसके बारे में भी हम एक जानकारी लेंगे। अमित जी से जानना चाहेंगे कि शुद्ध आहार मिलावट पे वार जो अपना अभियान है कब से चलाया जा रहा है और इसके तहत किस तरह की कार्यवाही भी की जा रही है। जी मैम, आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पे वार अभियान 15 फरवरी 2024 से चलाया जा रहा है। इस अभियान की कार्रवाइयाँ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 अंतर्गत की जा रही है। ये एक भारत सरकार का एक्ट है जिसे FSCI द्वारा पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया है और राज्य में इस एक्ट को लागू करने, उसके प्रावधानों को नियमितकरण करवाने का कार्य कमिश्नर महोदय को दिया गया है। अभी इससे पूर्व आयुक्तालय बनने से पूर्व कमिश्नर का चार्ज निदेशक जनस्वास्थ्य महोदय के पास में था। वर्ष 2022 में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण का आमिलन कर खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय का गठन किया गया है और वर्तमान में आयुक्तालय के जो कमिश्नर का चार्ज है वो डॉक्टर T शुभमंगला के निर्देशन में किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री का जो संकल्प था कि आम नागरिक को सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, इस हेतु शुद्ध आहार मिलावट पे वार अभियान पूरे राज्य में चालू किया गया। माननीय मंत्री महोदय, हमारी प्रमुख शासन सचिव महोदया और कमिश्नर महोदया के निर्देशन में शुद्ध आहार मिलावट पे वार की जिलों में निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलों में ये जो अभियान है हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी और उनके नीचे काम करने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। मैडम, खाद्य सुरक्षा इस अभियान में FSCI द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रति माह निरीक्षण के, नमूनीकरण के टारगेट दिए गए हैं। इस टारगेट की पूर्ति हेतु नमूनीकरण का कार्य खाद्य संस्थानों से किया जा रहा है। खाद्य संस्थानों के जो नमूने लिए जाते हैं वो खाद्य प्रयोगशालाओं में जमा किए जाते हैं। उन नमूनों की जांच रिपोर्ट तय सीमा में प्राप्त होती है। नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कि वो मानक है अमानक है, उनके अकॉर्डिंग कोर्ट में चालान पेश किए जाते हैं और कोर्ट के द्वारा उन धाराओं में जो हम लोग परिवाद या चालान पेश करते हैं, मिलावटखोरों के ऊपर शास्ति और जुर्माना लगाया जाता है। जी, तो ये बात हुई मिलावटखोरों की धरपकड़ कैसे इस कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही है, सज़ा का भी प्रावधान है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब कभी किसी को शिकायत होती है, जैसे कोई आम आदमी है जी, उसे किसी मिलावटखोर का पता चलता है कि वो मिलावट कर रहा है और वो शिकायत करना चाहता है, तो शिकायत कहाँ करे, किससे करे, या कोई नंबर है तो वो भी हमें बताएं। जी मैडम, शिकायत के लिए एक अपना फोस्कोस पोर्टल बना हुआ है। आप फोस्कोस पोर्टल पे अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। वो शिकायत फिर फोस्कोस पोर्टल के माध्यम से जो संबंधित DO या CMHO है उसके पास में पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य में आप 181 पे शिकायत की दर्ज करवा सकते हैं। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण द्वारा एक WhatsApp नंबर भी पूरे राज्य में प्रसारित किया, उसको नंबर दिए गए हैं, जिस पे कोई भी आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। जी, तो हम ये एक नंबर आपसे जानना चाहेंगे, एक तो WhatsApp नंबर और एक जो अपने पूरे प्रदेश में राजस्थान वालों के लिए है जो कोई भी कर सकता है, वो दोनों नंबर हम इसमें आपसे जानना चाहेंगे। WhatsApp नंबर है 9462819999। ये केवल WhatsApp नंबर है, इस पर कॉलिंग नहीं करनी है। इस WhatsApp नंबर पे जो भी आपकी शिकायत है या आपका बिल है, ये जो आपकी खाद्य सामग्री है, उसकी आप अपना पूरा पता, दुकानदार का पूरा पता भेज सकते हैं। ये शिकायत हम लोगों को प्राप्त होने के बाद में जो संबंधित DO है, हम लोग उस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए इसको आगे प्रेषित कर देते हैं और उस पर आगे कार्रवाई करवाई जाती है। जी, तो ये एक नंबर हम एक बार और दोहरा देते हैं हमारे दर्शकों के लिए। तो हमारा जो WhatsApp नंबर है जिस पे आपको शिकायत भेजनी है, वो नंबर रहेगा 9462819999 और इसी के साथ एक कॉलिंग नंबर भी है 181, जो अपने पूरे प्रदेश भर के देशवासी हैं जो इस पे शिकायत कर सकते हैं, 181। और ये तो हुई नंबर की बात कि इन पे हमारे जो दर्शक भाई बहन हैं वो शिकायत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब हम सज़ा भी जानना चाहेंगे कि जिनकी अब शिकायत हुई है तो उनकी धरपकड़ भी की जाएगी। तो ऐसे में जो मिलावटखोर है उनका पता चलने पर उनको सज़ा का क्या प्रावधान रहेगा? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम अंतर्गत आजीवन कारावास से लेकर जुर्माने तक का प्रावधान है। जो अपने खाद्य रिपोर्टें प्राप्त होती है या तो मानक प्राप्त होगी या अमानक प्राप्त होगी। अमानक की श्रेणी में सब स्टैंडर्ड, मिस ब्रांडेड, मिसलीडिंग या अनसेफ कैटेगरी की जांच रिपोर्टें प्राप्त होती है। अगर कोई फूड सब स्टैंडर्ड है तो सब स्टैंडर्ड की धारा 51 के अंतर्गत चालान ADM कोर्ट में पेश किए जाते हैं, जहां 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। मिस ब्रांडेड रिपोर्ट पाए जाने पर उसके चालान धारा 52 में पेश किए जाते हैं, जिसमें 3 लाख रुपए तक का प्रावधान है। और मिसलीडिंग, अगर कोई प्रोडक्ट मिसलीड कर रहा है तो उसकी धारा 53 के अंदर चालान पेश किए जाते हैं, जिसमें राशि 10 रुपये तक का चालान
के जुर्माने का प्रावधान है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई अगर फूड अनसेफ पाया जाता है तो उसका चालान सीजीएम न्यायालय मतलब कोर्ट में पेश किए जाते हैं, जहां 3 महीने से लेके आजीवन कारावास की सजा और 3 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। जी, तो अपने जब नमूनों की बात होती है कि हम खाने का नमूना उठाते हैं और उसका फिर परीक्षण किया जाता है, तो परीक्षण की जब बात आ रही है तो हमें लैब याद आती है कि कुछ ना कुछ लैब होंगी, प्रयोगशालाएं हमारे पास होंगी। तो हमारे राजस्थान में, अपने प्रदेश में लैब्स हैं या फिर कहें कि प्रयोगशालाओं की क्या स्थिति है? मैम, अभी राजस्थान सरकार के अधीन संचालित जो प्रयोगशालाएँ हैं, वर्तमान में 11 प्रयोगशालाएँ ऐसी हैं कि जो संचालित हैं और क्रियाशील हैं, उसमें नमूनों का जाँच कार्य किया जा रहा है। 11 की 11 प्रयोगशालाएँ अपनी NABL से एक्रेडिटेड लैब्स हैं और FSSAI से मान्यता प्राप्त लैब हैं। ये अपने डिविजनल हेडक्वार्टर पे, जैसे कि जयपुर है, जयपुर में हमारी स्टेट लैब है, जहाँ सभी प्रकार के आधुनिक उपकरणों के साथ नमूनों की जांच कार्य किया जाता है। इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, जालोर और चूरू, वर्तमान में 11 प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं तथा 23-24 के बजट जो प्रावधान थे उसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं के आधार पर सभी जिलों में खाद्य प्रयोगशालाओं, जिनको कि हम विभाग के तौर पे जाने तो जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का सृजित किया जाना है और उनका संचालन किया जाना है। इसके लिए फेज वाइज सरकार ने उनका गठन के एक कार्यक्रम तैयार किया है, जिसे प्रथम फेज में 7 प्रयोगशालाएँ अपनी उनकी चालू की जानी है, जिनकी बिल्डिंग बन के तैयार है। कुछ उपकरण हमने खरीद लिए, कुछ उपकरण खरीदने की प्रक्रिया जारी है तथा इसी बजट घोषणा में 25-26 के बजट घोषणा में 7 नई प्रयोगशालाओं की और घोषणा की गई है। इस तरह से मिला के वर्तमान में राजस्थान में 25 प्रयोगशालाएँ, खाद्य प्रयोगशालाएँ, जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ हो जाएंगी और सभी जगह जहाँ जो मिलावट की खाद्य पदार्थ हैं या जो खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं या आम नागरिक हैं, आम उपभोक्ता हैं, उनके भी नमूने हम जांच करते हैं, तो उनको एक अच्छी सुविधा प्राप्त हो जाएगी और सभी जिलों में वहीं उनके पास ही प्रयोगशालाओं का गठन होने के बाद संचालित की जाकर त्वरित रूप से हम उनको रिपोर्ट दे पाएंगे। जी, प्रयोगशाला की हमारे यहाँ बात हुई, आपने बताया किस तरीके से हमारे प्रदेश में कहाँ कहाँ प्रयोगशालाएं हैं, किस तरह से काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि अब ज़्यादातर चीज़ें हम देखें खाने पीने की पैकेट में आ रही हैं आज बाज़ार में। पैकेट, हम जब कोई पैकेट फूड हम खरीदते हैं, कई बार पैकेट खरीदते हैं उस वक्त तो हमें सब सही लगता है क्योंकि हम अंदर उस समय नहीं देख पाते। घर जाकर जब पैकेट खोला जाता है तो मिलावट सामने आती है, कोई चीज़ सही नहीं है खाने की। तो ऐसे में उपभोक्ता क्या करे? मैडम, सबसे पहले मैं आम उपभोक्ता को, आम नागरिकों को ये जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, कि सबसे पहले अगर दुकान पे जाते हैं तो ये ज़रूर देखें कि वहाँ जो खाद्य सामग्री बेची जा रही है दुकानदार के द्वारा, FBO के द्वारा, कि वो शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध का क्राइटेरिया ये है कि भाई वो दुकानदार आपका विश्वास का हो या जाना पहचान दुकानदार हो या आपको ये उसकी रेपुटेशन का पता हो कि भाई ये सही काम करता है। इसके अलावा आप वहाँ अगर पैकेट बंद खाद्य पदार्थ आप ख़रीदना चाह रहे हैं या उसका उपभोग आप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वो पैकेट पे आप देखें कि उस खाद्य पदार्थ जो है उसके अंदर पैक किया हुआ है, उसका नाम है शुद्ध और बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम है, जो विजिबल हो, लेजिबल हो, पढ़ने योग्य हो। इसके अलावा उस पर बैच नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, यूज बाई ज़रूर देखें कब तक उसको यूज़ कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं हो कि आप एक्सपायर या जो जिसकी यूज बाई डेट ख़त्म हो चुकी वो खाद्य पदार्थ ले आएँ तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मैं जोर देना चाहूँगा, उसके इंग्रेडिएंट की अवश्य जांच कर लें कि उसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट तो उनके द्वारा यूज़ नहीं किया हुआ जिससे कि आपको एलर्जी हो या आपको लगता है कि यार ये मुझे नहीं खाना चाहिए, या उसमें देख लें कि आप इसमें ट्रांसफैट तो ज़्यादा नहीं है, नमक तो ज़्यादा नहीं है, इसमें शुगर की मात्रा तो ज़्यादा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए साथ में जो मैन्युफैक्चर है, निर्माता है, उनका पता वगैरह ज़रूर जानकारी अवश्य नोट कर लें। एक FSSAI का लाइसेंस नंबर होता है 14 डिजिट का, वो ज़रूर देख लें क्योंकि वो बिना लाइसेंस के तो कोई नहीं बना रहा है। लाइसेंस लेके बनाएगा तो वो ज़रूरी नहीं कि वो शुद्धि बनाए, लेकिन एक
श्योरिटी रहती है कि भाई वो शुद्ध खाद्य पदार्थ बना रहा होगा। अतः इन चीज़ों की जानकारी लेने के बाद ही अपन जो पैकेट बंद खाद्य पदार्थ है उसको अपन खरीदें और अपने घर लेके जाएं। अगर आपको लगता है कि खोलने के बाद उसमें जो आपने खाद्य पदार्थ आपने चूज करा है या आपने सेलेक्ट करा है कि भाई मेरे खाने के लिए, उसकी जगह और कोई खाद्य पदार्थ निकलता है, या आपको लगता है कि ये मेरे मिलावटी है, इसका टेस्ट ठीक नहीं है, इसमें बदबू आ रही है, या थोड़ा सा आपको अनकॉन्शियस फील हो रहा है कि भाई ये ठीक नहीं खाद्य पदार्थ, तो उसको भी आप चेक कर लें। शिकायत आप कर सकते हैं, जो कि अभी हमारे जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं अमित जी ने आपको बताए हैं, वहाँ आप शिकायत करें। अपने खाद्य पदार्थ की जांच जो आपके नज़दीक जो प्रयोगशाला है वहाँ भी एक शुल्क दे के आप करा सकते हैं। विभाग की जो मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब चल रही हैं, संचालित हैं, वहाँ भी विभिन्न दिनांक और डे के आधार पे हम जगह जगह जाके उनको वो जांच हेतु आम नागरिकों के लिए हम खड़ी करते हैं। तो वहाँ जाके भी आप जांच करवा सकते हो और जांच श्योर हो जाए कि खाद्य शुद्ध पदार्थ है, उसी के बाद उसका सेवन करना चाहिए, अन्यथा उसका सेवन नहीं करना चाहिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल। जहाँ तक जांच की बात आती है, हमारा विभाग जैसे प्रयोगशालाएं खोली हुई हैं, नमूनों की जांच हम कर सकते हैं, लेकिन हम आम आदमी दिन भर में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं खाने पीने की, और हर चीज़ के लिए हम शायद नमूने नहीं भेज सकते, हर जगह हम प्रयोगशालाओं का उपयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे में कुछ घरेलू ऐसे उपाय हम कर सकते हैं जो हमारी जो रोज़मर्रा की हम चीज़ें खरीदते हैं उनका अगर हम खुद पता लगा सकें, वो कौन से तरीके हैं? उन आम तरीके, घरेलू तरीक़ों की भी हम जानना चाहेंगे। मैडम, सबसे पहले जो खाद्य पदार्थ आप लेके जा रहे हैं या आपने घर पे बना जो इंग्रेडिएंट आप लाएं बनाने के लिए जी, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस आप चेक कर लें कि दिखने में कैसा है। दिखने में अगर आम यूजुअल रंग है, कलर है, उसका स्मेल आपको उसको ठीक आ रही है, उसकी रेंसिड स्मेल तो नहीं है या इस तरह की स्मेल तो नहीं है जिससे कि आपको लगता है कि यार ये ख़राब हो गया, पहले उसको इंश्योर कर लें। उसके बाद आप अगर आप घर पे चेक करना चाहते हैं, घर पे भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए छोटे छोटे नुस्खे डिपार्टमेंट ने और हमारी FSSAI जो भारत सरकार की संस्था है उसकी वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी नुस्खे, काफ़ी छोटे छोटे हमने टेस्ट किट भी डेवलप करे हुए हैं, टेस्ट भी बता रखे हैं, तो उनका अध्ययन करके आप खुद डेवलप कर सकते हैं, अपने यहाँ जाँच कर सकते हैं। और जैसे कि मैं एक दो एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे कि भाई जो आपने मार्केट से दाल खरीदी है जी, कोई भी दाल, किसी भी तरह की दाल हो, आप थोड़ा सा उसको गिलास में एक पानी लें, पानी में आप उसको डाल दें, डिप कर दें। डिप करने के बाद आप देखेंगे उसमें रंग है या कोई मिनरल ऑयल की कोटिंग है किस तरह की, तो आपको जो पानी है उसमें आपको रंग दिखेगा, तो वो समझ ले कि इसमें रंग की मिलावट है। या आपको जो पानी के ऊपर की सतह है उस पर तेलीय पदार्थ आपको लगे तो ज़रूर उस पर उन्होंने कोटिंग करी हुई है। तो इस तरह के छोटे छोटे नुस्खे हैं। और आमतौर पे जैसे कि हल्दी है या मसाले हैं जिनमें कलर की मिलावट के लिए अपन चेक कर सकते हैं कि आप अपने पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या नमक का तेजाब आमतौर पे घरों में पाया जाता है, तो उसको थोड़ा सा डाल लें अपन उसमें। तो एक टेस्ट ट्यूब में 5 ग्राम के करीब अपन हल्दी या मिर्ची पाउडर या धनिया पाउडर ले लें, उसमें उतनी ही क्वांटिटी में अपन ये डालेंगे। डालने के बाद अगर उसका गुलाबी रंग या आप देखेंगे कि कुछ कलर चेंज होता है, तो लाल रंग होता है, तो उसमें कलर की मिलावट हो सकती है, तो उसका सेवन नहीं करें। अगर आप उसमें थोड़ा सा पानी डालने पे अगर वो रंग गायब हो जाता है तो वो मानते हैं कि नेचुरल कलर है। अगर सिंथेटिक कलर होगा तो वो उसमें गायब नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे नुस्खे हैं, ये आप घर पे कर सकते हैं। इसके विभाग के द्वारा अपने जो आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण के द्वारा पम्पलेट्स भी छपाए गए हैं, छोटी छोटी बुकलेट भी छपाई गई हैं। इनका उपयोग करके आप इनकी जांच घर पे भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं एक जानकारी आपको और देना चाहूँगा कि हमारी जो मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब हैं वो इसी पर्पज़ के लिए संचालित हैं। आप निःशुल्क वहाँ जाके अपने खाद्य पदार्थ की जांच करवा सकते हैं और हाथों हाथ आप वहाँ उनसे रिपोर्ट ले सकते हैं। वो आपको जो हमारा टेक्नीशियन होता है उसमें जो आपको बताएगा कि आपका खाद्य पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है या किस तरह की मिलावट है, उसकी भी जानकारी मौके पे आप ले सकते हैं। जी जी, तो इस तरह से निःशुल्क तरीका भी है अपने लोगों के पास कि वो जांच करवा सकते हैं नमूने देकर।
एक हम बात करें अभी आज का जो टाइम है, अभी देख रहे हैं कि शादियों का सीज़न है, त्योहारों का सीज़न है, तो मिठाई खरीदने पर बहुत ज़ोर है लोगों का। तो मिठाई खरीदते वक्त किन बातों को ध्यान रख सकते हैं कि हमें सही चीज़ मिले, गलत ना मिले? मैम, जहाँ तक त्योहारों का सीज़न आते ही और राजस्थान में खाने का प्रचलन ज़्यादा है, मिठाइयों का ज़्यादा यूज होता है। ख़ास तौर से अपने यहाँ घी की प्रिपरेशन वाली, घी की बनी हुई जो मिठाइयाँ वो आमतौर पे उपभोक्ताओं द्वारा यूज की जाती है, खरीदी जाती हैं, जिसकी मार्केट में कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी पैसा हमसे लिया जाता है उसके लिए। तो उसके लिए सबसे पहले अपन ये देखें कि भाई जो मिठाई अपन लेने जा रहे हैं उसकी जो बनावट है, दिखावट है या उसका जो रंग है उसको ज़रूर देखें कि जो ज़्यादा रंग युक्त आपको लग रहा है कि इसमें आमतौर पे जो मिठाई बनती है उससे अलग हटके ज़्यादा इंटेंस रंग उसमें यूज कर रहा है तो उसको बिल्कुल भी नहीं लें, क्योंकि उसमें रंग की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। और इसके अलावा जो मिठाई आप लेने जा रहे हैं उसकी सूंघे ज़रूर, उसको सूंघ कर देखें कि इसमें स्मेल या जो इसकी जो नेचुरल फ्लेवर अपने को आ रही है जिस भी पदार्थ से बनी है। जैसे खोए की मिठाई है तो आपको खोए की नेचुरल स्मेल ज़रूर आएगी उसमें, या ड्राई फ्रूट्स की तो ड्राई फ्रूट्स की नेचुरल स्मेल ज़रूर आएगी उसमें, तो वो आप देखें। और उस तरह से इसके अलावा वो दुकानदार से ज़रूर पूछें, जानकारी लेवें कि ये कब की बनी हुई है, उसकी जो यूज बाई डेट है या एक्सपायरी डेट है या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, उसका ज़रूर आप उनसे पूछें कि भाई ये कब की बनी हुई है, और उसी आधार पर आप उसको देखें। साथ में चौथा ये है कि आप देखें कि दुकान में सारी मिठाइयाँ ढकी हुई और एक जो उनका स्टोरेज कंडीशन का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है उसमें वो रखी हुई है। अगर टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं होगा तो उनके ख़राब होने की संभावना रहती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अच्छे से मार्केट में जाएं और अपनी मिठाई खरीदें, इससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। जी, और अमित जी हमारे साथ हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो मिलावट को रोकने के लिए है, क्योंकि हम सबको एक साझा प्रयास करना होगा इसके लिए, तो हम सब क्या प्रयास कर सकते हैं मिलावट को रोकने के लिए? मैम देखिए, विभाग का काम मिलावट को रोकने के साथ साथ एक समाज में एक जागरूकता फैलाना भी है। इसके लिए FSCCI और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर ई-टाइट इनिशिएटिव प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ई-टाइट इनिशिएटिव प्रोग्राम में सबसे पहले आ गया अपने फास्टैग प्रोग्राम। फास्टैग प्रोग्राम में जो खाद्य व्यवसायी हैं या उनके जो काम करने वाले कार्यक्रम जो उनके वहाँ पे कार्मिकों हैं, उन कार्मिकों को खाद्य पदार्थों के भंडारण, उनको कैसे बनाना है, कैसे स्टोरेज करना है, उनका परिवहन कैसे करना है, उनको किस टेम्परेचर पे बेचना है, इन सारी बिंदुओं पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको प्रशिक्षण देने के उपरांत उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। और जितने भी बड़े खाद्य व्यापारी हैं या विक्रेता, जो होलसेलर हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिनके यहाँ ज़्यादा खाद्य कार्मिक हैं, वो 25 खाद्य कार्मिकों पर एक खाद्य सुपरवाइज़र उनको नियुक्त करना ज़रूरी होता है और उसकी ट्रेनिंग अनिवार्य होती है। तो जितने भी बड़े खाद्य निर्माता हैं या जो प्रोड्यूसर हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग अनिवार्य हो गई। और वो जो फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र है, वो अपने वहाँ पे फैक्ट्री में जाके अन्य कार्मिकों को वो ट्रेनिंग प्रदान करता है कि हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो राजस्थान राज्य में इस वर्ष की अपन बात करें तो लगभग 600 से अधिक अपन फास्टैग ट्रेनिंग करवा चुके हैं, जिसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा खाद्य व्यवसायियों को आमुखीकरण या सेंसिटाइजेशन किया जा चुका है। दूसरा प्रोग्राम हो गया मैडम ईट राइट स्कूल वाला प्रोग्राम। आज जो अपने बच्चे हैं या जो खाने पीने की जो आदतें हैं वो अपने बच्चों में या स्कूल से ही विकसित होती है। तो बच्चों के माध्यम से और बच्चों के द्वारा जो उनके जो पाठ्यक्रम हैं और पाठ्योत्तर जो गतिविधियां हैं, उसमें खाद्य की, पोषण की, स्वच्छता के जितने भी कार्यक्रम हैं उनको सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे बचपन से ही बच्चों में खाद्य सुरक्षा के प्रति भावना पैदा हो और एक स्वस्थ भारत का निर्माण अपन कर सकें। तीसरा प्रोग्राम हो गया मैडम ईट राइट कैंपस वाला। आज अपने जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इनकी जो कैंटीन्स हैं, इनकी कैंटीन्स में काम करने वाले कार्मिक हो गए या खाद्य व्यवसायी होगा, इनका भी सेंसिटाइजेशन किया जा रहा है और FSCCI के मानकों के अनुरूप इनका निरीक्षण, परीक्षण कर इनका प्रमाणीकरण करवाया जा रहा है। चौथा प्रोग्राम हो गया अपने ईट राइट रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड। ईट राइट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में उनको अपन नामित कर वहाँ जो ठेले हैं या कियोस्क है या उनकी जो दुकानें हैं, वहाँ काम करने वाले खाद्य जो कार्मिक हैं या व्यवसायी है, उनका भी विभिन्न जो अपने मानक हैं उन पर निरीक्षण, परीक्षण कर उनका प्रमाणीकरण करवाया जा रहा है। तीसरा सबसे और जो आगे वाला जो प्रोग्राम है वो है भोग या ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप। जितने भी अपने जो मंदिर हैं जहाँ पे अपने प्रसाद बढ़ता है या गुरुद्वारे हैं जहाँ पे लंगर हटता है, जहाँ पे लंगर का प्रसाद वितरित किया जाता है, उन
सब के लिए भी वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, जो खाना बनाने वाले भी हैं, उनको भी खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूक कर उनका भी FSCI के विभिन्न मानकों पर निरीक्षण परीक्षण कर प्रमाणीकरण करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो अपने जैसे चौपाटी हो गया, मसाला चौक हो गया, बहुत सारे जो एक क्लस्टर्स में अपने फूड वेंडर्स जहाँ इकट्ठे होते हैं, उनको भी एक निश्चित जगह जो उनको लोकल जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा जहाँ उनको खड़ा किया जा रहा है, वहाँ पे भी उनका एक प्रशिक्षण आयोजित कर उनको प्रमाणीकरण करवाया जा रहा है। लास्ट में मैंने प्रोग्राम हो गया एक हाइजीन रेटिंग प्रोग्राम होता है, जिसके अंतर्गत जो अपने ओपन रेस्टोरेंट हो गए या ढाबे हो गए, उनके लिए प्रोग्राम चलाया जाता है और उनको वहाँ के जो स्वच्छता के अनुरूप उनकी रेटिंग प्रदान की जाती है। तो आम उपभोक्ता के लिए है कि जितनी ज़्यादा रेटिंग वाले हैं उनको उन रेस्टोरेंट्स, उन ढाबों का वो यूज मिले। और एक है हाई रिस्क ऑडिट होती है, जितने भी हाई रिस्क वाले जो अपने डेयरी प्रोडक्ट हो गए, पोल्ट्री फार्म के प्रोडक्ट हो गए, फिश वाले प्रोडक्ट हो गए, नॉन वेज वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनका पर ईयर में साल में एक बार हाई रिस्क ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। ये हाई रिस्क प्रोडक्ट भी डिपार्टमेंट के माध्यम से करवाई जा रही है। तो कहने का मतलब है जो अपने डिपार्टमेंट है बहुत सारी ऐसे काम कर रहा है कि मिलावट से हम बच सके और मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा सके। और साथ ही साथ आपने जो बताया कि हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए मिलावट से हमें बचना होगा। तो अमित जी और करण जी, आप दोनों पधारे हमारे कार्यक्रम में, इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और लेते हैं विदा दर्शकों से। नमस्कार। नमस्कार।